नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ-साथ बेसिक विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया और टीजीटी पीजीटी एग्जाम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पहली सैलरी को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब तक आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक आप सभी की पहली सैलरी जारी नहीं की जाएगी। तो वहीं इसी क्रम में आप सभी को बता दें, सीतापुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिल करके नवनियुक्त शिक्षकों की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराने को लेकर के निवेदन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बीएसए की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 15 अगस्त से पहले आप सभी नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन के लिए डिस्पैच कर दिए जाएंगे और जिन साथियों के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, उनके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए जाएंगे और जिनके ऑफलाइन होने हैं, उन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिस्पैच कर दिए जाएंगे संबंधित संस्थाओं को 15 अगस्त से पहले। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं, सभी जनपदों में अगस्त माह में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से ये कार्य जो है वो प्रगति पर है। और इसके लिए आप सभी साथी जिन्होंने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट संबंधित बीआरसी या बीएसए कार्यालय में जमा नहीं किए हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आप सभी लोग तत्परता दिखाते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन के लिए संबंधित बीएसए कार्यालय में सबमिट करें, जिससे जल्द से जल्द आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो सके और आप सभी की पहली सैलरी जारी की जा सके। वहीं आप सभी को बता दें, अब अभ्यर्थियों के मन में उत्सुकता ये है कि पहली सैलरी कब आएगी। दोस्तों, बहुत पहले हमने आप सभी के सैलरी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आप सभी को बताया था कि आप सभी की पहली सैलरी सितंबर माह में देखने को मिलेगी और जिस तरीके से विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है तीव्रता से, तो उसे बिल्कुल कंफर्म है कि सितंबर माह में 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों की पहली सैलरी आप सभी के अकाउंट में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के सैलरी देना विभाग का कार्य है, लेकिन उससे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर के आप सभी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सैलरी से संबंधित क्वेरी थी वो सॉर्ट आउट हो गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप आउट कर दीजिए, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। वहीं अब बात कर लेते हैं एक और बड़े प्रश्न के बारे में, जहां पर बेसिक के विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश हुआ है जारी। आज से होगी समायोजन की प्रक्रिया शुरू। क्या 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथी इस समायोजन प्रक्रिया में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण क्वेरी है हमारे साथियों की। तो आप सभी साथियों को बता दें, फाइनली कोर्ट से निस्तारित होने के बाद परिषदीय विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इसको लेकर के विस्तृत आदेश भी जारी किया जा चुका है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि परिषदीय शिक्षकों की अंतः जनपदीय समायोजन प्रक्रिया आज से संशोधित कार्यक्रम हुआ जारी। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतः जनपदीय समायोजन या स्थानांतरण का संशोधित कार्यक्रम सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने जारी किया है। यह प्रक्रिया अब मंगलवार से शुरू होगी, यानी आज से ये प्रक्रिया शुरू होगी। सभी बीएसए को भेजे पत्र में सचिव ने बताया है कि अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन तथा अधिक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका की गणना की जानी है। यह गणना उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर क्रमानुसार कनिष्ठ चिन्हित कर की जाएगी। इसके बाद आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची बेसिक के लॉगिन पर प्रदर्शित करने तथा परीक्षण के उपरांत डाटा अंतिम रूप से लॉक करने की प्रक्रिया 16 से 17 अगस्त के बीच पूरी की जाएगी। लॉक किए गए डाटा को बीएसए कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने तथा सरप्लस शिक्षक व शिक्षिकाओं द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए 20 से 22 अगस्त तक का समय दिया गया है। समिति के माध्यम से आपत्तियों का निस्तारण बीएसए 23 से 24 अगस्त के मध्य कराएंगे। आपत्ति निस्तारण के बाद मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अपडेट करने की कार्रवाई 26 से 27 अगस्त के बीच की जानी है।
यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि समायोजन की प्रक्रिया को लेकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। यहाँ पर जो ऑफिशियल लेटर है वो है प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या मेंशन है और 12/8/2024 को ये पत्र सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं विषय है शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतः जनपदी स्थानांतरण या समायोजन के संबंध में। सारे पॉइंट को मेंशन किया गया है। जो कोर्ट में याचिकाएं थी जिसको निस्तारित करते हुए आदेश आने के बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है और कोर्ट आर्डर्स को भी इसमें मेंशन किया गया है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि पूरे समायोजन की प्रक्रिया को लेकर के विस्तृत रूप से जो है पूरी समय सारणी जारी कर दी गई है और इसी समय सारणी के अकॉर्डिंग समायोजन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के फाइनली परिषदीय विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया का इंतजार समाप्त हो चुका है और आज से समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब बात आती है क्या कनिष्ठ के रूप में 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को समायोजन में शामिल किया जाएगा या नहीं शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें समायोजन की प्रक्रिया में फाइनल जब लिस्ट तैयार होगी सरप्लस शिक्षकों की तो उसमें अगर 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को यानी नवनियुक्त शिक्षक साथियों को शामिल किया जाता है तो वो समायोजन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। अगर उस लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है तो उन समायोजन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के अभी ये कह पाना मुश्किल है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथी समायोजन की प्रक्रिया में शामिल होंगे या नहीं होंगे। ये तब कंफर्म होगा जब समायोजन की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के फाइनल लिस्ट सरप्लस शिक्षकों की तैयार की जाएगी। सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट जब आएगी उसमें अगर 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों का नाम शामिल होगा तो वो समायोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे और अगर उस लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं होता है तो वो समायोजन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के अभी हमको कुछ दिन तक और इंतजार करना पड़ेगा 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों को समायोजन प्रक्रिया में शामिल होने या न होने के बारे में कंफर्म खबर जानने के लिए। बाकी जैसे ही समायोजन की ऑफिशियल सूची जारी होगी और अगर 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा तो आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के बारे में जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के अच्छी और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में 4 माह से अधिक समय से रिजर्व ऑर्डर फाइनली आज डिलीवर होने जा रहा है। इससे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों में खासी जो है खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि फाइनली एक लंबा इंतजार ऑर्डर को लेकर के उनका आज समाप्त होने वाला है। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर डिलीवर को लेकर के केस स्टेटस जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के जो स्पेशल अपील थी 172/2023 जिसका ऑर्डर आज डिलीवर होने जा रहा है और ऑर्डर आज शाम 3:55 पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं केस स्टेटस जो ऑर्डर डिलीवर को लेकर के मेंशन किया गया है कोर्ट की तरफ से। तो 13 अगस्त 2023 केस लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 1 बेंच ID 3109 एट सीरियल नंबर 301 और स्टेज ऑफ केस जो है फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट या ओपिनियन और ये अताउर रहमान मसूदी और ब्रिजराज सिंह सर की बेंच में इस मामले को सुनते हुए ऑर्डर रिजर्व किया गया था और उन्हीं की बेंच की तरफ से ये आदेश आज डिलीवर होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ऑर्डर डिलीवर होने से पहले इस मामले से संबंधित सभी पक्षों को अपनी अपनी जीत ऑर्डर में नजर आने लगी है। 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों को 6800 चयन सूची आज बहाल होती नजर आ रही है। हालांकि सिंगल बेंच से ये लिस्ट क्वेस्ट हो चुकी थी। वहीं 19,000 सीटों पर आरक्षण विसंगति का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से आज 19,000 सीटों पर जो है कोर्ट की तरफ से आदेश आ सकता है, सरकार को डायरेक्शन मिल सकती है। और इसके साथ साथ जो अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो याची लाभ के लिए लड़ रहे थे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में, उन्हें पूरी उम्मीद है कि आज जो है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से याची लाभ प्रोसीड होने जा रहा है। तो दोस्तों ऑर्डर आने से पहले सभी पक्ष अपने अपने पक्ष को जीता हुआ देख रहे हैं ऑर्डर में, लेकिन फाइनली ऑर्डर आने के बाद क्या आदेश होगा, किस पक्ष में ये आदेश जाएगा, क्या सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का ये आदेश या एक बार फिर से निराशा हाथ लगेगी अभ्यर्थियों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये चीजें दोस्तों फाइनली तभी क्लियर हो पाएंगी जब फाइनल आदेश आ जाएगा और उसे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जाएगा उसके बाद में। तो कुल मिलाकर के ऑर्डर आने का इंतजार कीजिए, जैसे ऑर्डर आता है चैनल के माध्यम से आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं आप सभी साथियों को बता दें 27-21% आरक्षण की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से आदेश उनके फेवर में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट में वो लोग मामले को लेकर के जाएंगे। तो कुल मिलाकर के
69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले का ऑर्डर आज डिलीवर होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं अभ्यर्थियों की। और ये एक सच्चाई भी है, कहीं ना कहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर अभ्यर्थियों के हित में फैसला नहीं आता है तो इस मामले को अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगे। और अगर सरकार के हित में फैसला नहीं आता है तो सरकार भी इसे प्रोसीड ऑन करेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखना यह है क्या हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रास्ते बंद कर दिए हैं और अभ्यर्थियों को न्याय दिया है, जिस पर सरकार जो है अमल कर सकती है। अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में इसके जाने की संभावनाओं पर भी रोक लग सकती है। कुल मिलाकर के आप सभी लोग इंतजार करें धैर्यपूर्वक ऑर्डर आने का। जैसे ही ऑर्डर आता है आप सभी को इसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 4100 से अधिक पदों पर टीजीटी पीजीटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार अभी भी अभ्यर्थियों को है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भी इन परीक्षाओं की डेट का एक जो अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया गया है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक पूरी नहीं की गई है और जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती तब तक इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के डेटों का अनाउंसमेंट होना संभव नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं नए आयोग में चयन बोर्ड और उच्चतर का विलय। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का आखिरकार नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो गया। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से 8 अगस्त को विलय का आदेश नए आयोग के सचिव को भेजा गया। इसी के साथ चयन बोर्ड और उच्चतर का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। नए आयोग को व्यवहारिक रूप से क्रियाशील करने के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारी नए आयोग को अंतरित हो गए। दोनों पुराने आयोग के समक्ष लंबित कोई मामला, उनकी आस्तियां, ऋण, देनदारियां, बाध्यताएं और पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवाएं भी नए आयोग को अंतरित हो गई। विलय के साथ ही दोनों पुराने आयोग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान का रास्ता भी साफ हो गया। कर्मचारियों को 2 महीने से जबकि नए आयोग के सदस्यों को 4 महीने नहीं मिल रहा है। जानकारों की माने तो नए आयोग का खाता खोलने का आदेश होगा तब कहीं वेतन भुगतान हो सकेगा। वहीं 4 दशक से अधिक सक्रिय रही दोनों संस्थाएं प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन 1982 में हुआ था। 4 दशक से अधिक समय तक सक्रिय रहने के बाद चयन बोर्ड का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। वहीं प्रदेश के 331 सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्यों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना 1980 में हुई थी। यह भी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो गया है। अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दिया गया ज्ञापन। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने पूर्व कैबिनेट मंत्रियों शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात का 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। नए आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में उनका कहना था कि चयन प्रक्रिया शासन स्तर पर चल रही है। ज्ञापन देने वालों में कृपाशंकर निरंकारी, संदीप कुशवाहा, लोकेंद्र आदि शामिल रहे। वहीं आप सभी को बता दें टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से आज जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो है पत्र और ज्ञापन प्रेषित कर जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की डेट घोषित किए जाने का निवेदन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हर स्तर पर प्रयास जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने का इंतजार है। इनकी नियुक्ति होते ही टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की डेट घोषित कर दी जाएंगी। वहीं अब आप सभी साथियों को बता दें आज का ज्ञापन कार्यक्रम यह डिसाइड करेगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के क्या आश्वासन मिलता है। हालांकि कई बार ऐसे प्रयास किए जा चुके हैं और केवल आश्वासन मात्र ही मिला है। वहीं आज प्रतियोगी छात्रों की तरफ से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट जल्द से जल्द घोषित की जाए, इससे संबंधित ज्ञापन सचिव सर को सौंपेंगे, जिससे उनकी मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विचार कर सके और जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की डेट का अनाउंसमेंट किया जा सके। वहीं प्रतियोगी छात्र जो इस भर्ती से संबंधित है और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका जो है मनोबल टूटता जा रहा है एग्जाम डेट अनाउंस ना होने से। और कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि अब टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन 2025 में होगा। वहीं कुछ अभ्यर्थी जो है 2024 में ही परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के डेट जो है क्लियर ना होने की वजह से प्रतियोगी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, उनकी तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वो प्रॉपर रूप से अपनी तैयारी को अंतिम रूप नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को चाहिए कि जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की डेट का अनाउंसमेंट करें, जिससे प्रतियोगी छात्र अपनी तैयारी को सुचारू रूप से अंतिम रूप दे सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। महत्वपूर्ण
वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।